गांव के एक कोने में एक मजेदार किस्सा मशहूर था। वहां के चौधरी साहब अपनी भैंसों पर बहुत गर्व करते थे। वे कहते, मेरी भैंसें ही मेरी असली दौलत हैं। उनकी वजह से ही मेरा घर चलता है। अक्ल वक्ल से कुछ नहीं होता। मेहनत और जानवरों की ताकत से ही आदमी बड़ा बनता है। चौधरी साहब के पड़ोस में पंडित हरिराम रहते थे। वे पढ़े लिखे और अक्लमंद इंसान थे। उनका मानना था कि अक्ल से बड़ी कोई चीज नहीं। दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती, पर कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। एक दिन चौपाल पर यह बहस फिर शुरू हो गई। चौधरी बोले, देखो पंडित जी, बिना अक्ल के भी मेरा काम चलता है। मेरी भैंसें हैं, वे दूध देती हैं और उसी से मेरा घर चलता है। तुम्हारी अक्ल भला क्या काम की? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तो क्यों ना इसका फैसला कर लिया जाए कि अक्ल बड़ी या भैंस। कल सुबह इसे साबित करने का मौका देंगे। अगली सुबह गांव के सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। पंडित जी और चौधरी साहब ने तय किया कि वे अपनी अपनी बात को साबित करेंगे। पहला मुकाबला। ताकत का चौधरी साहब ने अपनी सबसे बड़ी और ताकतवर भैंस को लाया। पंडित जी ने कहा, इस भैंस से जुते हुए गाड़ी को यहां से नदी तक खींचना होगा। भैंस ने ताकत दिखाई और गाड़ी को खींचते हुए नदी तक पहुंचा दिया। चौधरी साहब खुशी से बोले, देखा, ताकत बड़ी है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी फैसला बाकी है। दूसरा मुकाबला, अक्ल का। अब पंडित जी ने एक पोटली निकाली और उसमें से एक रस्सी और जामुन का रस निकाला। उन्होंने रस्सी को रस में डुबोकर भैंस के सामने रख दिया। भैंस उसे चाटने लगी, पर रस्सी खींच नहीं पाई। पंडित जी ने कहा, अब इस भैंस से कहो कि रस्सी को नदी तक खींचे। क्या यह कर सकती है? चौधरी साहब ने भैंस को कई बार पुकारा, पर वह कुछ नहीं कर पाई। पंडित जी बोले, अब मेरी बारी। मैं इस रस्सी को बिना ताकत लगाए नदी तक पहुंचा दूंगा। उन्होंने रस्सी को गाड़ी में रख दिया और उसे धक्का देकर नदी तक ले गए। गांव वाले हैरान रह गए। अब आई फैसले की घड़ी। गांव के बुजुर्ग खड़े होकर बोले, ताकत अपनी जगह है, पर बिना अक्ल के ताकत भी बेकार है। आज पंडित जी ने साबित कर दिया कि अक्ल बड़ी है। चौधरी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पंडित जी से कहा, आप सही थे। अक्ल ही इंसान को बड़ा बनाती है। गांव वालों ने